ये क्वेश्चन IIT एडवांस 2019 पेपर सेकंड में आया था। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, टफ नहीं बोलूंगा, एवरेज क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस टाइप के लगाए होंगे। इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से कंसंट्रेट करो तो सभी के एंगल सेम है। ये वाली रेंज होगी R1। आप मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल आ रहा था? याद करो 2v0 sin थीटा बाई जी। इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से। तो यहां पर देखिए सभी जगह के लिए एंगल सेम है, g की वैल्यू सेम है, 2 भी सेम है। फर्स्ट में R1 है तो सेकंड में क्या चेंज आएगा? v0 बाई अल्फा, v0 बाई अल्फा इधर हो जाएगा, v0 बाई अल्फा इधर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा? v0 बाई अल्फा, तो t बाई अल्फा। ये फर्स्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट है, सेकंड का कितना हो जाएगा? हम लोग लिख सकते हैं t बाई अल्फा। थर्ड सेकंड का, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया, और ये थर्ड का कितना लिख सकते हैं? t बाई अल्फा स्क्वायर। ऐसे रेंज में यदि फर्स्ट की रेंज कितनी है? v0 cos थीटा इनटू t, तो सेकंड की रेंज कितनी होगी? जरा याद करो, v0 बाई अल्फा इधर आएगा, ये एंगल सेम रहेगा, और t बाई अल्फा। इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और आपको गिवन है कि इसमें फर्स्ट कॉलिजन में जो एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी देर होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम किसके इक्वल है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये वैल्यू दे रखी है v0 cos थीटा इनटू t1 अपॉन t1। t1 से t1 कैंसिल, और यही वैल्यू है v1। तो v1 यहां पर आपको गिवन है v0 cos थीटा, राइट। इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी मुझे बताओ यहां पर कब तक कॉलिजन होगा, कब तक प्रोजेक्टाइल? इनफाइनाइट। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी पूरे इंटरवल की, तो रेंज r1 प्लस r2 अप टिल rn अपॉन t1 प्लस t2 अप टिल कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। rn इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट कॉलिजन होगी। अब r की वैल्यू पुट करो। r की वैल्यू हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व की थी? ये v0 cos थीटा जैसा है वैसे ही रहेगा इनटू t। सेकंड में क्या आएगा? v0 की जगह v0 बाई अल्फा, थीटा सेम है, और t की जगह t बाई अल्फा। नेक्स्ट में क्या आएगा? v0 बाई अल्फा स्क्वायर cos थीटा t बाई अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट इंफिनिटी अपॉन टोटल टाइम। इसका टाइम कितना है? t। इसका कितना होगा? t बाई अल्फा। सेकंड का, थर्ड का कितना होगा? t बाई अल्फा स्क्वायर, कब तक? इंफिनिटी। तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? ध्यान से देखो, v0 cos थीटा इनटू t कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ध्यान से देखो तो ये gp है अपॉन, इसमें से t कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अप टिल t से t कैंसिल। और gp का इनफाइनाइट फॉर्मूला क्या होता था? याद है? 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये अपने आप में क्या था? v1, इसका हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इनटू अपॉन में फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। जरा इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इनटू 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये अल्फा ऊपर जाएगा। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है एवरेज वेलोसिटी? v1। एवरेज वेलोसिटी आ रही है v1 इनटू ना आ रहा है, अल्फा ऊपर जाएगा, और ये अल्फा प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? अल्फा प्लस 1 ये बचेगा। और इसी की एवरेज वेलोसिटी आपको दे रखी है 0.8 v1। तो v1 से ये v1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0.8 अल्फा प्लस 0.8। इसको इस तरफ ले आओगे, 0.2 अल्फा इक्वल टू 0.8। कितने बार कैंसिल होगा? ये 4 बार। तो अल्फा की वैल्यू है 4, इंटीजर है, आंसर इज 4।
तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है एवरेज वेलोसिटी, इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4। नोट करो।